तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर धान के खेत लहलहा रहे थे, दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव का सबसे बूढ़ा कुम्हार कालूराम अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा मिट्टी के दियों और मूर्तियों को आकार दे रहा था। इस बार उसके मन में एक खास विचार था। वह माँ दुर्गा की एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाना चाहता था, जिसे वह अपने पोते पोतियों को उपहार में दे सके। कालूराम ने अपनी सारी कला और भक्ति लगाकर एक छोटी सी दुर्गा प्रतिमा बनाई। वह इतनी जीवंत लग रही थी मानो अभी बोल उठेगी। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। प्रतिमा को सूखने के लिए उसने अपनी झोपड़ी के बाहर रख दिया। उसी गांव में एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था रूपा। उसके पिता बहुत बीमार थे और घर में खाने तक के लाले थे। दुर्गा पूजा के पंडाल में सजी धजी मूर्तियों को देखकर रूपा का मन बहुत उदास हो जाता। उसके पास न तो नए कपड़े थे और न ही मिठाई खरीदने के पैसे। एक दिन पंडाल से लौटते हुए उसकी नजर कालूराम की झोपड़ी के बाहर रखी उस छोटी सी प्रतिमा पर पड़ी। पहली ही नजर में रूपा उस प्रतिमा से मोहित हो गई। वह धीरे से कालूराम के पास गई और बोली, बाबा, क्या ये प्रतिमा आप मुझे दे सकते हैं? मेरे घर में माँ दुर्गा की कोई मूर्ति नहीं है। कालूराम ने रूपा की आंखों में सच्ची भक्ति और दुख को देखा। उसका मन पिघल गया। उसने प्यार से रूपा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ये प्रतिमा सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। ये तुम्हारे ही घर में शोभा देगी। रूपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्रतिमा को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने उस प्रतिमा को एक साफ जगह पर रखा और अपने पिता से सारी बात बताई। उसके पिता ने जब उस प्रतिमा को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक आ गई। उसी रात रूपा ने अपने टूटे फूटे दिए में थोड़ा सा तेल डालकर उस प्रतिमा के सामने जलाया और मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को ठीक कर दो। रात भर रूपा प्रतिमा के पास बैठी रही। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वातावरण में एक दिव्य आभा फैल गई। सुबह जब उसकी आंख खुल ली तो उसने देखा कि उसके पिता उठकर बैठे हैं और उनके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं है। वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। रूपा की खुशी का ठिकाना न रहा। ये चमत्कार सिर्फ उसकी सच्ची भक्ति और उस छोटी सी मिट्टी की गुड़िया का आशीर्वाद था। उस दिन के बाद गांव में यह बात फैल गई कि कालूराम की बनाई हुई छोटी सी प्रतिमा में स्वयं माँ दुर्गा का वास है, क्योंकि उन्होंने एक गरीब और सच्ची भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। तब से हर दुर्गा पूजा में रूपा और उसका परिवार उस छोटी सी मूर्ति की पूजा करते और सभी को बताते कि भक्ति की शक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी दूर कर सकती है। क्योंकि माँ दुर्गा धन दौलत नहीं, बल्कि अपने भक्तों के हृदय की सच्ची भावना देखती है। रूपा के पिता के स्वस्थ होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस छोटी सी मूर्ति के दर्शन करने रूपा के घर आने लगा। लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से थी, उनके घर में माँ दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद मौजूद था। गांव के धनी जमींदार सेठ हरिकिशन ने भी यह कहानी सुनी। वे बहुत अहंकारी और लालची थे। उन्हें लगा कि यह मूर्ति किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के कारण ही इतना प्रसिद्ध हो रही है। सेठ हरिकिशन ने सोचा कि अगर यह मूर्ति उनके घर में आ जाए तो उनका वैभव और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने रूपा के घर जाकर उसे मुंहमांगी कीमत देने की पेशकश की। बेटी, तुम यह मूर्ति मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के, नया घर और जमीन दूंगा, सेठ ने कहा। रूपा ने विनम्रता से सिर झुकाया और जवाब दिया, सेठ जी, यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी की नहीं है, यह मेरी भक्ति और माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे बेचा नहीं जा सकता। सेठ का अहंकार आहत हुआ। वह नाराज होकर लौट गए और मन ही मन रूपा को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अगले दिन कुछ मजदूरों को भेजकर रूपा के घर से जबरन वह मूर्ति उठवा ली। रूपा और उसके पिता रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। मूर्ति को अपने आलीशान महल में लाकर सेठ हरिकिशन ने उसे एक सोने के सिंहासन पर स्थापित कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और भव्य पूजा का आयोजन किया। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, एक अजीब घटना हुई।
मूर्ति का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उसका मिट्टी का रूप उभरने लगा। उसकी आंखों से करुणा की चमक गायब हो गई और वह एक साधारण मिट्टी की गुड़िया लगने लगी। सेठ को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पंडितों से पूछा, यह क्या हो रहा है? इतनी पूजा पाठ के बाद भी इस मूर्ति का तेज क्यों कम हो रहा है? पंडितों ने बताया, सेठ जी, माँ दुर्गा सिर्फ सोने के सिंहासन पर नहीं बैठती, वे सच्चे मन और निर्मल भक्ति में वास करती हैं। आपने इस मूर्ति को खरीदा है, लेकिन इसके पीछे की भावना और रूपा की भक्ति को नहीं। ये सुनकर सेठ हरिकिशन का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात वे चुपचाप रूपा के घर गए और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने मूर्ति रूपा को वापस की और साथ ही अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उसे गांव की सबसे अच्छी जमीन भी भेंट की। रूपा ने बिना किसी द्वेष के सेठ को माफ कर दिया। जैसे ही वह मूर्ति दोबारा रूपा के घर आई, उसकी चमक और तेज पहले से भी अधिक बढ़ गया। गांव वालों ने एक बार फिर समझा कि सच्ची भक्ति धन दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन पर बरसता है जिनके हृदय में पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम होता है। इस घटना के बाद सेठ हरिकिशन भी एक दयालु और विनम्र इंसान बन गए और उन्होंने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। और रूपा उस छोटी सी मिट्टी की गुड़िया को लिए हुए अपनी सच्ची भक्ति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। रूपा और सेठ हरिकिशन की घटना के बाद गांव में भक्ति और विश्वास की एक नई लहर दौड़ पड़ी। रूपा अब गांव के लिए केवल एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि आस्था और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गई थी। हर कोई उससे मार्गदर्शन लेने आने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। गांव के बाहरी इलाके में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था तांत्रिक कालिया। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके लोगों को डराता था और उनसे पैसे ऐंठता था। जब उसने रूपा और उस छोटी मूर्ति के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह मूर्ति किसी दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि किसी गुप्त जादू से बनी है। वह उस मूर्ति को हासिल करके अपनी तांत्रिक शक्तियों को और बढ़ाना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तांत्रिक कालिया चुपके से रूपा के घर में घुसा। उसने मूर्ति को चुरा लिया और अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। सुबह जब रूपा और उसके पिता जागे तो मूर्ति को गायब देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा गांव शोक में डूब गया। रूपा को ये यकीन था कि माँ दुर्गा उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। उसने तांत्रिक कालिया के बारे में सुना था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसने आंसू बहाए बिना अपने टूटे दिए में फिर से तेल डाला और उसी खाली जगह पर दिया जलाया जहां मूर्ति रखी थी। वह अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करने लगी। उधर तांत्रिक कालिया अपने ठिकाने पर मूर्ति को रखकर अपनी तांत्रिक शक्तियां उस पर आजमाने लगा। उसने कई मंत्र पढ़े और जादू किए, लेकिन मूर्ति पर कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और वह प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। कालिया की आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कालिया का जादू पूरी तरह विफल हो गया और उसके सारे तांत्रिक उपकरण जलने लगे। कालिया डर के मारे कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह मूर्ति किसी साधारण जादू से नहीं बनी है। यह कोई दैवीय शक्ति है जिसके आगे उसकी सारी शक्तियां तुच्छ हैं। वह अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। उसी पल रूपा की भक्ति का तेज उस तांत्रिक कालिया के पास पहुंचा। कालिया ने एक अजनबी शक्ति को महसूस किया जिसने उसके मन में पश्चाताप जगा दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह तुरंत मूर्ति को लेकर रूपा के घर की ओर भागा। जब वह रूपा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रूपा अभी भी उसी जगह पर बैठी ध्यान कर रही है जहां मूर्ति थी। कालिया ने मूर्ति को धीरे से वहीं रख दिया। जैसे ही मूर्ति अपनी जगह पर वापस आई, रूपा ने अपनी आंखें खोली। उसने मूर्ति को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और खुशी के मारे रोने लगी। तांत्रिक कालिया ने अपने घुटनों पर बैठकर रूपा से और पूरे गांव से माफी मांगी। उसने अपने तांत्रिक जीवन को त्यागने का प्रण लिया और गांव के भले के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का वचन दिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया ने न केवल एक परिवार को सहारा दिया, बल्कि एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। इस घटना के बाद गांव में हर साल दुर्गा पूजा पर एक विशेष उत्सव मनाया जाने लगा, जो इस बात का प्रमाण था कि भक्ति और विश्वास की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।